सुल्तान नूरदीन जंगी अलरिबा शहर के नवा में एक नाले के किनारे नरसल और घने झुंड के अंदर ढली हुई उम्र का एक शख्स खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था लम्हा बा लम्हा उस पर नकाकत तारी हो रही हो, जिसके बाइस वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता था। दोबारा शायद जिंदगी के सफर को बरकरार रखने के लिए आंखें खोलकर यहां वहां देखने लगता था। अचानक वो चौंक पड़ा, इसलिए कि उसके कानों में एक सदा पड़ी थी। कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था और तिलावत करने का अंदाज ऐसा मोह लेने वाला था कि खून में लथपथ इस जख्मी को ऐसे लगा जैसे गर्म बियाबानों के रेग में जुबाने वही की पुकार की तरह इत्तिसाल अबूदियत दर बोबैत दिलों का तिर्याक और आंखों का मरहम बनकर उठ खड़ा हो। सरकंडों के झुंड में पड़ा वो जख्मी नसरानी लगता था, इसलिए कि उसके गले में सुनहरी सलीब लटक रही थी। उस आवाज पर चौंका था। आवाज लम्हा भर के लिए खामोश रही। बूढ़ा बेचैन हो गया, वो शायद फिर इसी आवाज को सुनने का मतमन्नी था। यहां तक कि वो आवाज पहले की निस्बत ज्यादा पुरजोश होकर और करीब से इस तरह सुनाई दी, गोया जहां का कोई मुअल्लिम गैब व शहूद के संगम पर खड़े होकर फुसों खेज चांदनी की तरह निगार खाना कुन में खैर व महर की जिया बिज़मा, हिकमत व इदराक के गोहर और फहम व इस्तिफसार की सदाएं बुलंद करने का अज़्म कर चुका हो। बूढ़े के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। शायद उस जंगल में इसे उम्मीद न थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, और तिलावत करने वाले की आवाज ने उसके दिल में जिंदा रहने का जज्बा पैदा कर दिया था। जो शख्स कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हुए करीब आ रहा था, उसकी आवाज थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा कुछ इस तरह बुलंद हुई जैसे लैल मुज़लिम में नूर बख्श, सरदिलों के हरीम, गुंबद में रोशनी के कबलाते सवेरे, सहरा की कोख में सरगर्दा, बांझ सातों के अंदर तख्लीक की अहम तरीन कदरें, और तीरगी के सहरा में नूर की कश्तियों में आइनों की सागर और उजालों की शमें अपनी मौजूदगी का रंग दिखाने के लिए उठ खड़ी हों। बूढ़े ने जब महसूस किया कि तिलावत करने वाला उसके पास से गुजर कर आगे निकल जाने वाला है, तब उसने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत को मुज्तमा किया और मजरूह सी आवाज में उसने मदद के लिए पुकारा। तिलावत करने वाले की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। फिर सरकंडों की झुंड में पड़े बूढ़े ने महसूस किया जैसे एक नहीं कई लोग घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहे। रात का आंचल सिमट चुका था, चारों तरफ सुबह का दामन फैलना शुरू हो चुका था। वीरानों में झांकती सूरज की किरणें अपने नुमू की राह में हाइल सारे खुद सर झोंकों को अपने लम्स के हिद्दत से दूर करती चली गई। शबनम बदोश कलियां, नदी नालों के साहिल, सागर की गहराइयां, गुलशन की आगोश गर्जे के हर शे जाग उठी थी। खून आलूदा इस बूढ़े ने देखा थोड़ी देर बाद 3 सवार अपने घोड़ों को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए उसकी तरफ आए थे, और उसके पीछे कई मुसल्लह जवान जो चंद सतूनों पर मुश्तमिल थे उनके साथ इसी की समत आ रहे थे। एक सवार जो अपने साथियों से कदरे आगे था, सबसे पहले उसकी नजर बूढ़े पर पड़ी। इसे खून में लथपथ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई नंगी तलवार और ढाल समेत अपने घोड़े से कूद गया था। उसकी तरफ देखते हुए उसके दोनों साथी भी अपने घोड़ों से उतर गए। वो नौजवान बूढ़े के करीब आया, अपनी तलवार जमीन में पैवस्त की और बूढ़े का जायजा लिया। फिर इस बूढ़े को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे मोहतरम, आप कौन हैं? किसने आपको जख्मी किया है? और सुबह के वक्त आप यहां अकेले? क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? मैं देखता हूं तुम्हारे गले में सलीब है, तुम नसरानी हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक अलरिबा शहर से है? करीब तरीन अलरिबा ही ऐसा शहर है जहां काफी तादाद में नसरानी रहते हैं। इस नौजवान की इस गुफ्तगू के जवाब में बूढ़ा नसरानी खामोश रहा, ताहम बड़े गौर से इस नौजवान की तरफ देख रहा था। उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों में बेसोच सपनों को दहका देने वाली आग की लिपटें और उसके चेहरे पर सदाकतों के समंदर में इब्न आदम के मेराज व कमाल की निशानदेही करने वाले मशीयत के राज छुपे हुए हों। उसकी जिस्मानी साख, इसकी आंखों के तजस्सुस, उसके चेहरे के तासुरात से बूढ़ा महसूस कर रहा था जैसे वो नौजवान सुनगलाखों को आईनों, जुल्मतों को रोशनी के हालों, जर्रों को सहरा की वसअतों, शबनम को बेकिरां सागर
लाला उगुल को बरक़े तपा, खारजारों को ताकिस्तानों, राहों के गुबार को कहकशां और बर्फानी तौदों तक को शोलों में तब्दील करने के लिए पैदा किया गया हो। बूढ़ा अपने ख्यालों में गर्क था कि इस नौजवान ने फिर उस बूढ़े को चौंका दिया। आप कहां खो गए हैं? क्या सोच रहे हैं? बूढ़े ने बड़ी शफकत और बड़ी तवज्जो से उस नौजवान को मुखातिब किया। मैं जानता हूं तुम लोग मुसलमान हो, इसलिए कि तुम में से कोई अपनी किताब मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। वही आवाज सुनकर मैंने तुम लोगों को उन वीरानों में पुकारा, यहां कोई मेरी मदद के लिए ना था। नौजवान, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे दोनों साथियों का नाम पूछ सकता हूं? इस पर नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम मुजद्दद दीन है, मैं सुल्तान नूर दीन जंगी का सालार हूं, पूरा नाम मुजद्दद दीन बिन दाया है। मेरे पीछे दो नौजवान खड़े हैं, दाएं जानिब वाला मेरा छोटा भाई शम्सदीन है और उसके साथ जो बाईं जानिब है ये मेरा अमजाद है, नाम इसका खतलख बिन जाहिद है। बूढ़ा थोड़ी देर खामोश रहा, लगता था वो इस नौजवान की बातों से जिसने अपना नाम मुजद्दद दीन बताया था मुतमईन हो गया था। फिर कहने लगा, अजीज, मेरा नाम कार्लोस है, फ्रांस के शहर वेज़ली का रहने वाला हूं। इन इलाकों की तरफ कैसे आया, ये एक लंबी और दुख भरी दास्तान है। मेरे साथ मेरी 3 बेटियां, 2 बेटे, 1 बीवी भी थी। वो किस हाल में हैं नहीं जानता। पहले मेरी इस्तिदा है कि नरसल के जंगल में उन्हें तलाश करो। गो मैं खुद भी नसरानी हूं, लेकिन सलीबी भेड़िए एक खास मकसद के तहत हमारे पीछे पड़ गए थे, जिसके बना पर हम जान बचाने के लिए इस समत भागे। हमारा रुख अल-रिबा की तरफ था, अजनबी होने के बाइस रास्तों से भटक गए। मैं तुम लोगों को अपनी दास्तान बाद में सुनाऊंगा। पहले मेरी तुम लोगों से कायनात के खुदा और तुम्हारे रसूल के वास्ते से इस्तिदा है कि मेरे पीछे जो जंगल फैला हुआ है, इसमें मेरे 2 बेटों, 3 बेटियों और मेरी बीवी को तलाश करो। वो यहीं कहीं होंगे। तुम लोगों की आमद से थोड़ी देर पहले तक ताक़ुब करने वाले सलीबी भेड़िए सरकंडों के इस जंगल में हमें तलाश करते फिर रहे। फिर न जाने उन्होंने अंधेरे में कैसी आवाज सुनी कि वो एक तरफ सिमट गए। ये जो सामने नाला बह रहा है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले नाकाम तलाश के बाद वो इस नाले को उबूर करके गए हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक मील 1.5 मील से ज्यादा फासला तय न किया होगा। वो तादाद में 10 के करीब हैं। इस पर मुजद्दद दीन बिन दाया एकदम तब्दील हो गया था। उसकी छाती तन गई थी, चेहरे पर गैज़ व गज़ब की परछाइयां अपने साए लहरा गई थी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े अपने सगे छोटे भाई शम्सदीन और अपने अमजाद खतलख बिन जाहिद को मुखातिब करके वो कह रहा था, मेरे अजीज भाइयों, मैं लश्करियों का एक दस्ता लेकर उन्हें जख्मी करने वाले लोगों के ताक़ुब में निकलता हूं। तुम दोनों भाई बाकी सारे लश्कर के सरकंडों के इस झुंड में फैल जाओ और उसके अहले खाना को तलाश करने की कोशिश करो। साथ ही इसके जख्म साफ करके इसकी मरहम पट्टी का भी सामान करो। इसके साथ ही मुजद्दद दीन उठ खड़ा हुआ, अपने घोड़ों पर सवार हुआ, कुछ लश्करियों को अपने साथ लिया। वो उनके साथ नाले को उबूर करने के बाद बड़ी रफ्तारी से मगरिब का रुख कर रहा था। कुछ देर तक अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाने के बाद मुजद्दद दीन ने अपने साथियों के साथ उन 10 सलीबियों को जा लिया जिनकी निशानदेही बूढ़े कार्लोस ने की थी। उनके बिल्कुल करीब जाकर मुजद्दद दीन अपने साथियों के साथ उनके दाएं तरफ से छोटा सा कावा काटते हुए उनके आगे निकल गया। फिर एक मुनासिब जगह वो उनकी राह रोक कर खड़ा हुआ। वो सलीबी तादाद में वाकई 10 थे। मुजद्दद दीन ने जब अपने साथियों के साथ उनकी राह रोकी तब उनमें से एक, जो शायद उनका सरखेल था, मुजद्दद दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम्हारी हालत से लगता है कि तुम मुसलमान हो और हमारे दर पे हो। मैं तुम्हें तंबी करता हूं कि हमें हमारी मंजिल की तरफ जाने दो। अगर तुम लोगों ने हमारी राह रोकी तो याद रखना, अपने लिए मादर से तारीक समूह और अंधेरी लहद की उदासी और गमगीनी को आवाज दोगे। अगर हमारा कहा नहीं मानोगे तो याद रखना, हमारी नफरतों, हमारे गजब को और बढ़ावा दोगे। और फिर जब हम तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएंगे तो तुम्हें बेकार अस्तीर कवानी व कवायद और फरसूदा व कदीम रस्मों और रवायात की तरह रोनते चले जाएंगे। कहने वाला लम्हा भर के लिए रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था,
याद रखो, हम अपने वतन से दूर परदेसी ही सही, मगर तुम्हारी इन सरजमीनों में भी समावी नेमतें खुदा की बरकतें हमारे साथ हैं। हम लोग सलीबी नाइट हैं। हम घोड़ों की ताकों, उकाबों की फड़फड़ाहट और दरिंदों की दरिंदगी में रहकर जवान होते हैं। सलीबी नाइटों का वो सरबराह जब खामोश हुआ तो मुजद्दद दीन ने इसे इंतहाई गुस्से और होलनाकी में मुखातिब किया। तहजीब नफ्स और शराफत इंसानी को खुराफात की अपनी जंजीरों में जकड़ने वालों, हमारा ताल्लुक उस कौम से है जो चरागों से आंधियां, माथे की शिकनों से इनकलाब और हर कदम पर मंजिल के सगमील पैदा करने की जुर्रत रखते हैं, जिसके सजूद वालेहाना के सामने बरक़े तपापना मांगे, जिसके रुकूबे क़याम के सामने जमीन पर नुसरत के आसमान दस्त बस्ता खड़े हो। अजनबी तुम धोखे और फरेब में हो, हमारी तलवार के साज पर बिजलियां रक्स करती हैं, हमारी तकबीरों की आवाज पर जमजे चौंक उठते हैं। हम जब अपने दुश्मन के खिलाफ हरकत में आते हैं तो याद रखना, आंधियां अपने दोष पर दिए जलाती हैं, जुल्मत अपने शानों पर किरणें उठाती है। हम अपने तहजीब व तमद्दुन के परतों से अंधे तारीक ताकों में समा रोशन करने की हिम्मत और हुनरमंदी भी रखते हैं। शराफत नफ्स, इंसान दोस्ती, रहम और अदल और इंसाफ से बेबहरा भेड़ियों, अगर तुम लोग ये ख्याल करते हो कि हमसे बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल और खुद फरेबी है। जरा मुझसे और मेरे साथियों से टकराओ और देखो कैसे हम हर दौराहे पर तुम्हारे लिए सलीब, हर कदम पर तुम्हारे लिए ठोकरें खड़ी करते हुए तुम्हारे चेहरों को जर, तुम्हारे जिस्म को लागर, तुम्हारे दिलों को अफसरदा और तुम्हारी आंखों को पुरनम करते हैं। वक्त जाया ना करो, अगर टकराने की हिम्मत रखते हो तो टकराओ।